हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ वर्ग 8 या उससे ऊपर के गणित के एक प्रश्नों के हल का, जिसमें कि लाभ और हानि कैसे निकालते हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए कुछ तथ्य आपको याद रखना होगा। जो क्या है, सबसे पहले वह तथ्य होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको कहते हैं? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। इसी को हम लोग खरीद मूल्य भी कहते हैं। इसी को हम लोग खरीद मूल्य भी कहते हैं। लेकिन अगर खरीद मूल्य पर कोई आदमी भाड़ा देता है या सामान को ठीक कराने में लगाता है तो उसको भी जब जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग ऊपरी व्यय कहते हैं, ऊपरी व्यय कहते हैं, तो इस दोनों को जोड़ने के बाद भी जो निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, तो बात एक ही है। या तो सीधे अगर कुछ खर्च नहीं किए हैं तो जितना दाम में खरीदे हैं उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। अगर ये स्थिति नहीं है, अगर ऊपर से आपने कुछ खर्च किया है तो उसमें जो राशि लगी हुई है तो टोटल जोड़ देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। आइए, विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उस मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। अब एक बात यहाँ देखने योग्य है कि लाभ कब होता है? तो लाभ होता है तब जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है। जब हम ज़्यादा में बेचते हैं वस्तु को और कम में खरीदे हुए रहते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? लाभ होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास जो वस्तु है उसको आपने खरीदा था ज़्यादा में, ठीक है, और बेचा है कम में, उस स्थिति में आपको जो होगा वो हानि होगा। ठीक है, तो लाभ और हानि समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ निकल गया तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लेकिन अब यहाँ एक बनता है कि कहिएगा सर लाभ निकालते कैसे हैं? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इसी फार्मूला से आप 3 फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, जिसको कि हमने 2 को नीचे लिख दिया है। अगर मान लीजिए आपका विक्रय मूल्य इधर रहता है तो इसको उठा के इधर लाइए भाई। अभी घटाओ में इधर आएगा तो जोड़, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को उठा के इधर ले आइए, तो क्रय मूल्य बराबर, ये भी लाभ है यहाँ जोड़ में, इधर जाएगा तो घटाओ में, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो ओरिजिनल फार्मूला जो होता है लाभ का क्या होता है? वह होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, याद रखिएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम लोग चलते हैं, अगर हानि होती है तो हानि बराबर क्या होगा भाई? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान लीजिए आपने कोई वस्तु ज़्यादा में खरीद ली है और कम में बेची है, उस स्थिति में आपको हानि होती है। तो हानि और लाभ दोनों चीज़ थोड़ा अंतर होता है। कब? जब आपको मान लीजिए कि विक्रय मूल्य निकालना है। अब जब आपके पास हानि हो, विक्रय मूल्य निकालना है और हानि है, तो भाई सबसे पहले तो क्रय मूल्य में से क्या करिएगा? हानि घटा दीजिएगा। क्रय मूल्य में से हानि जो है वो घटा दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है। उसी में अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो उसमें हानि को जोड़िएगा। किसमें? विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में लिखा है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और उसी तरह से हानि प्रतिशत के लिए फार्मूला लिखा है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो दोनों स्थिति पर हम चर्चा करते हैं। अगर कोई वस्तु खरीदा गया, क्रय मूल्य दे दिया आपको 120 रुपया, ठीक है, और कह दिया कि इसका जो विक्रय मूल्य है वह निकालिए जब लाभ जो है वो 5% होगा। अब यहाँ सवाल बनता है कि सर ये कैसे लिखें? तो लाभ जब 5% हो, तो यहाँ तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लाभ किस पर होता है भाई? तो क्रय मूल्य पर। किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो आपको लाभ की राशि निकाल लेनी है। लाभ की राशि, कितना राशि में आपको लाभ हुआ, कितना रुपया लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य का क्या % लाभ हो रहा है भाई?
5% लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य है कितना? 120। 120 का 5% कितना होगा? 0 से 0 काट दीजिए, तब 12 पंचे 60। अब फिर एगो 0 से एगो 0 खत्म, माने 6 रुपया आपको लाभ हो रहा है। और 6 रुपया लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य कितना था आपका? 120 और प्लस 6 माने 126 रुपया में आपने उसको बेचा है। यही हो गया आपका विक्रय मूल्य। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको यह दे दे कि भाई क्रय मूल्य हो गया 120 रुपया, विक्रय मूल्य जो है वह भी दे दे कितना? विक्रय मूल्य दे दे मान लीजिए 126 रुपया। अब आपको कहे कि भाई आप निकालिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए आपको लाभ तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लाभ निकाल सकते हैं। लाभ पहले निकालिएगा, लाभ बराबर, अभी तुरंत हमने लिखा था ऊपर में कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा है। 126 माइनस 120 माने 6 रुपया। अब अगर हमको कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ कितना रुपया? 6 और गुना कितना? 100 और बट्टा कितना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई? 120। 0 से 0 खत्म, 6 दूना 12, 2 पंचे 10। क्या परसेंट हुआ? 5%। कोई दिक्कत? अब आइए, इसी में अगर मान लीजिए 5% आपको लाभ हुआ, अब इसी में कह दे कि ये बताइए कि इसमें अगर हानि हो जाए, तो हानि कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य कम होगा। मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो 120 रुपया में सामान खरीदा है, 100 रुपया में बेच लिया, तो ये बताएगा कि हानि प्रतिशत कितना हुआ, हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो पहले हानि कुछ हुआ भाई, हानि बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब 120 रुपया है आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है 100, माने हानि हुआ 20 रुपया। ऐसे में हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि गुना 100, हानि गुना 100 और बट्टा कितना? क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हानि है कितना भाई? 20 और गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 120। 20 छके 120, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, यानी 50/3%। इसी को कह देंगे 16.2/3। अब कोई 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया 0, 3 छके 18। यहाँ जो 2 आपका रिमाइंडर बच रहा है इसको ऊपर लिख दीजिए और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिख दीजिए। यही हो गया 16.2/3%। अब इसी तरह के प्रश्नों में अगर मान लीजिए आपको यह दे दे, आपको यह कहे कि हम क्रय मूल्य निकालना है भाई, हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। अब फंसेगा क्वेश्चन, कैसे समझना है उसको देखिए कि अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है भाई? क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। कब? जब आपको विक्रय मूल्य दे दिया है 100, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दिया? 100। अब कह रहा है आपको कि हानि प्रतिशत हो रहा है मान लीजिए 40। कितना? 40% हानि हो रहा है। तो आप कैसे निकालिएगा क्रय मूल्य? क्योंकि अब यहाँ हानि अगर रुपया में निकालिएगा तो उसके लिए तो आपको क्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य यहाँ है नहीं। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे आपको तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब उसको कैसे हल करते हैं, हम उस पर विचार करते हैं। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला हम बता रहे हैं कि ओरिजिनल फार्मूला ये होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100, ठीक है, जब लाभ होगा तब। और दूसरी स्थिति में जब हानि होगा तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा में 100, ठीक है। अब इसी में आपको अगर क्रय मूल्य निकालना है तो इसको इधर लेके चलाइए। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अब इस दोनों फार्मूला से आप लाभ और हानि अगर प्रतिशत में दिया है तो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में। अब गौर से देखिएगा इसको, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि विक्रय मूल्य हमरा कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, गुना 100 हो गया, हानि कितना? पहले 100 हो गया, हानि प्रतिशत कितना हो गया? 40। तो 100 गुना 100 और बट्टा कितना? 60। अब देखिए 0 से 0 तो हमने काट दिया। अब क्या करेंगे? 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, माने 500/3 हो गया। कितना हो गया? 500/3। अब
500/3 हो गया, तो 500 में आप 3 से भाग दे दीजिए, उतना ही जो क्या हो गया, रुपया आपका हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये भाग देकर चेक कर सकते हैं आप, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बच गया 0, 3 छके 18, फिर 2 0, 3 छके 18, फिर 2 बच गया, यानी आपका जो हो गया 166.2/3 रुपया जो होगा वो आपका क्या होगा, क्रय मूल्य रहा होगा जब आपका हानि हुआ 40%। तो इस तरह के प्रश्नों का हल आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ऐसे ही प्रश्नों के हल के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रश्न नहीं बन रहा हो तो ऐसे प्रश्न हमारे चैनल पर आप लिख करके हमको भेजें और मैं आपके लिए ज़रूर ऐसे प्रश्नों का हल बना कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।